Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, welcome to our YouTube channel SB Academy in Mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था कि विद्युत क्या होता है, फिर हम लोगों ने बात किया था कि विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग इसी के क्रम में देखेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग इसके बारे में बात किया था, लेकिन आज एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब कोई परिपथ है, ठीक है, हम पहले परिपथ को बनाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है हमारा परिपथ, ठीक है। ये हमारा बैटरी हुआ, ठीक है। ये एमीटर है, ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब है हमारा। ये हमारा हो गया एमीटर, ये हमारा एमीटर हो गया। ये हमारा बैटरी हो गया, और हम लोग जानते हैं सेलों के संयोजन से बैटरी बनता है। ठीक है, ये हमारा की हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग स्विच भी कहते हैं। ठीक, ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग की कहते हैं या स्विच कहते हैं। अभी इसका ये ऑफ है, ठीक है, अभी ये ऑफ है, इसमें करंट नहीं पास करेगा। अगर हम यहाँ पे एक डॉट बना दें ऐसे, अब ये ऑन हुआ, ठीक है, अब ये ऑन हो गया, यानी कि स्विच को हम लोग ने ऑन किया, ठीक है, करंट ऐसे पास करेगा, करंट ऐसे जाएगा, बल्ब जलेगा, ठीक है। और ये जो एमीटर है, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो परिपथ में कितना धारा बह रहा है ये हमको बताता है। ठीक है, मतलब कि ये विद्युत धारा का मापन करता है, ये जो एमीटर है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका डिफिनीशन देखा। विद्युत धारा के सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, कहीं ब्रेक ना हो। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ मतलब कि ये जो हमारा परिपथ है ये बंद होना चाहिए, ओपन नहीं हो। अगर ओपन होगा तो फिर विद्युत धारा इसमें नहीं बहेगी। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट टर्म पे भी देखा था, इसको एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं हम। कहते हैं ये हमारा परिपथ है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक होगा तो फिर करंट नहीं पास करेगा। बंद भी होना चाहिए, ओपन ना हो, ठीक है। तो ये हमारा विद्युत परिपथ हुआ। अब इसके बाद से हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए
किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पर इसमें क्या क्या दिया है सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा। ठीक है, मतलब कि विद्युत धारा दिया है, विद्युत धारा को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि I इक्वल टू दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, फिर हमारा दिया है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम कितना दिया है 10 मिनट। 10 मिनट, फिर मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होगा 60 × 10 इक्वल टू 600 सेकेंड हुआ। ठीक है, टाइम हमारा कितना हो गया 600 सेकेंड। और विद्युत धारा दिया है 0.5 एम्पियर। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा फार्मूला क्या, I इक्वल टू Q बाई T, वेयर Q इक्वल टू टोटल आवेश, T इक्वल टू टोटल टाइम और I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। ठीक है, तो I मेरा दिया है और T दिया है, हमको Q फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से Q इक्वल टू I इंटू T। ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना है Q। तो फिर हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। I इक्वल टू कितना दिया है 0.5 इंटू T कितना दिया है 600 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6×5 = 30। ठीक है, और फिर दशमलव लगा है एक अंक पे। ठीक है, इतना हुआ Q। अब Q का जो यूनिट है वो आपको पता होगा, कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम, इसको हम लोग C से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल था। अब इस पे आप लोग अन्य जो भी न्यूमेरिकल आप लोग को मिलेंगे वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हम लोगों ने विद्युत परिपथ को देख लिया, उस पर एक न्यूमेरिकल भी लगा लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत परिपथ में कुछ अवयव के यानी कंपोनेंट के सिंबल्स को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग जो ओरिजिनल वो फार्म होता है उसको तो हम लोग लिखते नहीं हैं, लगाते नहीं हैं डायग्राम में, तो हम लोग कुछ सिंबल्स को देखेंगे। ठीक है, जो हम लोग डायग्राम में यूज करते हैं। तो फिर हम लोग उसको देखेंगे, कुछ सिंबल हैं। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के सिंबल्स। ठीक है, प्रतीक या सिंबल्स कुछ भी कहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों यानी कंपोनेंट का जो सिंबल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत सेल, विद्युत सेल। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट्स है और इधर हम सिंबल को बनाएंगे। ठीक है, ये विद्युत सेल, विद्युत सेल का सिंबल क्या होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, विद्युत सेल का ये सिंबल होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है।
ये हमारा विद्युत सेल का सिंबल हुआ। अब हम लोग बैटरी का सिंबल देखेंगे। बैटरी, ठीक है। बैटरी किससे बनता है? सेलों के संयोजन से, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बैटरी का क्या होगा? ये जो हमारा ये साइन है या सिंबल है, इसी से बनेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि इसी से सेल से ही बैटरी बन रहा है। तो ये सेल का सिंबल है, तो इसी को हम लोग जोड़ेंगे यानी कॉम्बिनेशन करेंगे उसका, तो हमारा ये बैटरी बनेगा। ठीक है, देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ हमने 2 सेल लिया है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सेल जब होता है उसको मिला के हम लोग बैटरी बनाते हैं। तो यहाँ हमने 2 सेल लिया है, तो ये इसका पॉजिटिव होगा, ये सिरा, और ये सिरा निगेटिव होगा। ये सिंबल हुआ इसका, ठीक है। अब हम लोग जो की हम लोगों ने बनाया था अभी विद्युत परिपथ में, जो जिसको हम लोग स्विच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बनाएंगे। प्लग कुंजी, प्लग कुंजी, इसको स्विच भी कहते हैं, ठीक है। हमने बताया कि अगर ऐसे हो ब्रैकेट की तरह ये हो और ये ऑफ को दर्शाता है, ठीक है, यानी स्विच क्या है? ऑफ है, स्विच ऑफ है। फिर हम लोग इसी को ऑन के रूप में, मतलब ऑन के रूप में देखेंगे। प्लग कुंजी ये हमारा ऑन है, ठीक है। ऑन की स्थिति में क्या होता है? करंट पास करता है, और ऑफ जब होता है तो करंट नहीं पास करता, इसलिए बल्ब नहीं जलता है। ये ऑन है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे तार संधि। तार संधि, इसका क्या होता है सिंबल? ठीक है, ये तार संधि का सिंबल है। अब हम लोग देखेंगे तार क्रॉसिंग। यहाँ हम लोगों ने तारों को जोड़ा है, उनको कंबाइन किया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग, जब तार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तब उनका सिंबल क्या होता है? उसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। आप लोग इसको नोट भी करते रहिए, ये सिंबल काम आएंगे आगे डायग्राम में। फिर हम लोग विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का सिंबल देखेंगे। आपको इसका असल में सेल ऐसे होता नहीं है, बस ये सिंबल है, ठीक है। बल्ब तो ऐसे होता नहीं है, बस ये हम लोग सिंबल बना रहे हैं। अगर कहीं ऐसा दिखा तो आप लोग जान लीजिएगा कि ये विद्युत बल्ब है, ठीक है। फिर प्रतिरोधक, प्रतिरोधक आगे हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। अब इसके सिंबल को आप लोग जान लीजिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रतिरोधक उसको कहते हैं हिंदी में। फिर परिवर्ती प्रतिरोधक, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। परिवर्ती प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका ये हुआ, इसका ये। ठीक है, और
एमीटर और वोल्टमीटर दो बच्चे हैं हमारे सिंबल्स। एमीटर, ठीक है, इसका सिंबल ऐसे होता है, बीच में ए लिख देते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। एमीटर अभी हम लोग ने जाना है, करंट को मेजर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को। और एक है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी से, ठीक है, भी। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विद्युत विभवांतर। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे पहले, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसको नोट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बोतल है, ठीक है, बोतल है और एक और बोतल है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, ठीक, ये हमारा पानी है और इसमें भी पानी भरा है, लेकिन इसका जो वाटर लेवल है ये हाई है और इसका लो है, ठीक है, यानी कि इसमें कम पानी भरा है। ठीक, अगर हम लोग एक पाइप लगाएं यहाँ से, ठीक है, यहाँ होल कर दें अगर, ठीक, और इसमें हम लोग पाइप लगाएं एक, ठीक है, तो क्या होगा? क्या होगा? इधर से प्रेशर बनेगा, ठीक है, इधर से प्रेशर बनेगा, इसका लेवल हाई है और इसका लेवल कम है, तो इधर से प्रेशर बनेगा तो पानी इधर की तरफ बहेगा, ठीक है, इधर की तरफ बहेगा और पानी इसमें आएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग कुछ समझ रहे होंगे कि क्या है, प्रेशर इधर बनेगा और पानी इधर बहेगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पानी इधर से इधर बहे? नहीं, क्योंकि इधर प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से है विद्युत विभवांतर, ठीक है। अब हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। मान लीजिए कि ये हमारा परिपथ है, ठीक है, ये हमारा परिपथ है, एक पॉइंट ए हुआ, ये हमारा बैटरी हो गया, बैटरी, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग ए ले लेते हैं, इसको बी। अब हम लोग देखेंगे कि जो आवेशित हैं, जो आवेशित कण हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेंगे, यानी कि वो आवेशित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ए से बी पर मूव करेंगे, ठीक है।
ए से बी पे मूव करेंगे, ए से बी पे मूव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे अभी हम लोग ने जो उदाहरण देखा उसमें प्रेशर काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रेशर काम करेगा। इलेक्ट्रिकल प्रेशर के कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करेंगे, ठीक है। अन्य कई पॉइंट पे जा सकते हैं, सी डी जो भी है। तो ये होता है विद्युत, क्योंकि इस ए के पास भी पोटेंशियल है, ठीक है। ए के पास पोटेंशियल है, बी के पास भी पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करेंगे, तभी इसमें धारा बहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन पहले एक बार बता देते हैं। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी धारावाही परिपथ में एकांक आवेश को, ठीक है, आवेश यहाँ से पास करेगा। एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। किसी धारावाही परिपथ में, ठीक है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन पहले। किसी धारावाही परिपथ में, धारावाही परिपथ में यानी कि जिसमें करंट पास कर सकता है, ठीक है। यदि हम अचालक ले लेते हैं तो फिर करंट पास नहीं करेगा। किसी धारावाही परिपथ में, किसी धारावाही परिपथ में एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कुछ वर्क किया जाएगा ना उसमें, ठीक। वही बात है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। यानी कि क्या हुआ, विद्युत विभवांतर, इसे हम लोग इसे भी, ठीक है, भी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला देखेंगे क्या निकल के आ रहा है सामने फार्मूला, ठीक है। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, यानी कि V इक्वल टू टोटल वर्क डन अपान चार्ज Q, ठीक है।
यानी कि एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो कार्य किया जाता है यानी कि W, इसे ही हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बना, ठीक है, V = W/Q यानी कि वर्क अपॉन चार्ज। अब इसका हम लोग यूनिट देखेंगे, यूनिट क्या होगा। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, जूल। और चार्ज का क्या होता है, कूलाम, कूलाम। इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम। इसका एक और मात्रक होता है, वोल्ट कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है, वोल्ट, वोल्ट। तो ये हुआ हमारा विद्युत विभवांतर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि Q एकांक आवेश है तो Q को हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लेते हैं। एकांक आवेश हम लोगों ने परिभाषा में ये पढ़ा कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य किया जाता है यानी कि Q = 1, ठीक है। तो तब क्या होगा, विद्युत विभवांतर क्या होगा तब, V = W, V = W होता है यानी टोटल वर्क डन, ठीक है। अब हम लोग एक वोल्ट विद्युत विभवांतर का परिभाषा देखेंगे। इतना आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ से अब हम लोग जनरलाइज करेंगे 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर, ठीक है। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर, 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर। अभी हम लोगों ने फार्मूला जो पढ़ा है क्या था, V = W/Q, ठीक। यहाँ पर यदि हम जो चार्ज है, ठीक है, यानी कि Q, इसको हम लोग 1 कूलाम लेते हैं, 1 कूलाम, और जो हमारा वर्क डन है यानी कि कार्य, उसको हम लोग 1 जूल लेते हैं, 1 जूल, ठीक है। तो क्या होगा, =1/1 = 1 वोल्ट, ठीक है। यही है हमारा 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि किसी धारावाही परिपथ में, ठीक है, किसी धारावाही परिपथ में 1 कूलाम आवेश को, ठीक है, किसी धारावाही परिपथ में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, ठीक है, 1 जूल कार्य करना पड़े तो विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इसी को अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आइए लिखते हैं यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा 1 वोल्ट का। किसी धारावाही परिपथ में, धारावाही परिपथ में यदि 1 कूलाम 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 1 जूल
कार्य करना पड़े तो उस परिपथ में विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है। किसी धारावाही परिपथ में यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, ठीक है, 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस परिपथ में विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यही हुआ हमारा 1 वोल्ट का डिफिनीशन। ठीक है। तो आज बस इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट टर्न पे आगे बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करा देंगे, तब तक इतना आप लोग रिवाइज करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।